अकॉर्डिंग टू द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, इंडिया में 83% लोग ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल हेल्प लेने से कतराते हैं। ऐसा क्यों कि लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद प्रोफेशनल हेल्प लेने से डरते हैं? सबसे बड़ा कारण है हमारे मेंटल हेल्थ स्टिग्मास। आज हम इस वीडियो में उन्हीं सारी भ्रांतियों या स्टिग्मास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि एक्चुअली में ये होता क्यों है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। माय नेम इज डॉक्टर अलका एंड आई एम ए साइकेट्रिस्ट। अगर कोई पर्सन मेंटल इंस्टीट्यूट से अपना ट्रीटमेंट लेता है या थेरेपीज लेता है, लोगों को लगता है ये तो पागल है, इडियट है, जोकर है, इसकी बीमारी का तो कोई इलाज नहीं है, इससे बीमारी हमें भी लग सकती है, इसका कैरेक्टर बहुत खराब है, ये डेंजरस भी हो सकता है, ये वायलेंट भी हो सकता है और ये क्रिमिनल भी हो सकता है। क्यों? इसका कारण क्या है कि लोग ऐसा सोचते हैं? इसका कारण ये है कि लोगों को यही नहीं पता कि मेंटल इलनेसेस होती क्या है। मेंटल इलनेस, आप मोटा मोटा मेंटल इलनेसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो होती है वो सीवियर मेंटल इलनेस होती है और एक होती है बहुत माइनर मेंटल इलनेसेस। सीवियर में जनरली हमारी मेंटल इलनेस आती है जो भी स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर। माइनर में हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आती है। अब लोगों को जब ये ही नहीं पता कि ये मेजर है, ये माइनर है, तो वो क्या करते हैं, इन सारी बीमारियों को एक साथ रखते हैं। अगर किसी को डिप्रेशन भी है तो वो उसके लिए मेजर मेंटल इलनेस समझ के उसको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंटल इलनेस किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, इवन आपको या मुझे। इससे कोई रिलेशन नहीं है कि आप फिजिकली कितने में स्ट्रांग है। मेंटल स्ट्रांग होना और फिजिकल स्ट्रांग होना बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। अगर आप एथलीट है, कोई सेलिब्रिटी है, इवन आप सुपर हीरो भी हैं, तो भी आपको मेंटल इलनेस हो सकती है। इसलिए अगर किसी बंदे को मेंटल इलनेस है तो आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि वो इंसान कमज़ोर है। हम बात करते हैं कि एक्चुअली में स्टिग्मा से होता क्या है। मतलब ठीक है, चलो स्टिग्मा है, आपने किसी को बोल दिया कि ये तो पागल है, इडियट है, बोल दिया, पर इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है डिनाइंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मेंटल इलनेस। मतलब आप सफ़र कर रहे हो मेंटल इलनेस से, लेकिन आप मना करोगे, नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे होगी फर्स्ट चीज़ डिले ऑफ द ट्रीटमेंट। आपको जब ट्रीटमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, जो बीमारी है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो आपने ट्रीटमेंट ले भी लिया तो स्टिग्मा की वजह से क्या होता है, लोग कि अरे चलो मैं तो ठीक हो गया, अब नहीं लेता हूँ, तो पुअर कंप्लाइंस, हम दवाई लेना छोड़ देते हैं बीच में ही। इसकी वजह से और क्या होता है, उस बंदे के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वायलेंस होता है, वो आइसोलेट हो जाता है, उसकी जॉब भी जा सकती है, उसकी शादी भी टूट सकती है। इन सारी चीज़ों की वजह से जो बंदा मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है उसका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा गिर जाता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो इस स्टिग्मा की वजह से पर्सन जिसको मेंटल इलनेस है वो एक साइकिल में स्टक हो जाता है। कौन सी साइकिल? कि उसको मेंटल इलनेस है, लेकिन क्योंकि मान लो चलो उसने ट्रीटमेंट ले भी लिया या नहीं लिया, दोनों ही कंडीशन में स्टिग्मा उसके साथ होगा कि अरे ये तो कमज़ोर है। इसकी वजह से उसको गिल्ट फीलिंग आएगी या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, वो और ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा, उसका सेल्फ एस्टीम होगा, उससे उसकी इलनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो इस साइकिल में घूमता रहे। ओके, तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन है क्या? तो हम इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ जो हमें करनी है, अगर आपका फैमिली मेम्बर, फ्रेंड आपको आके बोलता है कि उसको किसी भी प्रकार का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो आपको उसे एक्नॉलेज करना है, उसकी बात को अच्छे से सुनना है, ये नहीं बोलना है कि ये सब तेरे दिमाग का वहम है। सेकेंड पॉइंट इज, हमें अपने आप को और दूसरों को मेंटल हेल्थ के लिए एजुकेट करना। पॉइंट नंबर 3, जब भी आप किसी ऐसे पर्सन से बात करें जो मेंटल इलनेस के साथ सफ़र कर रहा है, तो हमें हमेशा अपनी लैंग्वेज को लेके कॉन्शियस रहना है। हम उससे
किस बारे में बात कर रहे हैं, हम कुछ उसे ऐसे वर्ड्स ना बोल दें जो उसे गिल्ट में ले जाए या उसके लिए शेमफुल हो अपनी इलनेस के लिए। हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज इनकरेज करना है। जैसे आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं उसी प्रकार आप अपनी मेंटल इलनेस पे भी ध्यान दें। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट एडवाइज एनी पेशेंट टू स्टॉप द मेडिकेशन। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके घर वालों ने, किसी के ताऊ ने, किसी के फूफा ने, किसी के मामा ने, किसी के पापा ने, चाचा ने उनको बोला है कि दवाई बंद कर दो। ये आपको किसी को भी एडवाइस नहीं करना है। अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करो। अगर आपको लग रहा है आपकी दवाई बहुत ज़्यादा दिन चल रही है, उसका रीज़न क्या है इतने ज़्यादा दिन दवाई चलने का, तो आप डॉक्टर से जाके बोलो। लेकिन आपको कभी भी किसी को नहीं बोलना है कि इसके लिए दवाई मत खा और दवाई रोक दे। ये सबसे रॉन्ग चीज़ है जो आप अपने करीबी, अपने रिश्तेदार के साथ करते हैं जो मेंटल इलनेस से सफ़र करता है। इससे क्या होता है, उसकी बीमारी जो यहाँ थी वो यहाँ पहुँच जाती है और अल्टीमेटली उसको दवाई तो लेनी ही पड़ती है लास्ट में, लेकिन आपकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा खराब हो गई है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।